जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जयंती हनुमान जी के भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। हर साल हनुमान जी का जन्मदिन 2 बार मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, जिसे हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं। दूसरी बार चैत महीने की पूर्णिमा को, जिसे हनुमान जयंती कहते हैं। इस साल चैत महीने में हनुमान जयंती 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। हनुमान जयंती 2 बार मनाने के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण बताए जाते हैं। आइए जानते हैं। दक्षिण भारत में हनुमान जयंती चैत महीने की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। दक्षिण भारत के मत अनुसार चैत पूर्णिमा पर हनुमान जी को नया जन्म मिला था, इसीलिए फिर से जीवन प्राप्ति के साथ अद्भुत शक्तियां पाने के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती इसी दिन मनाई जाती है। जबकि उत्तर भारत के मतानुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस साल कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी 19 अक्टूबर को है। इस दिन भी हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी की 2 जयंती मनाई जाती हैं। वैसे तो हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी अजन्मे हैं। एक उन्हें जन्मदिन के रूप में और दूसरी विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में। हनुमान जी जन्म से ही शक्तिशाली थे। उन्होंने एक बार सूर्य को फल समझकर खाने की कोशिश की। इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। हनुमान जी को पवन पुत्र भी माना जाता है। इससे पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने हवा रोक दी। फिर पूरे ब्रह्मांड में संकट आ गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दूसरा जीवन दिया। देवताओं ने उन्हें अपनी शक्तियां भी दी। जिस दिन हनुमान जी को दूसरा जीवन मिला वह चैत मास की पूर्णिमा थी। इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। वहीं पौराणिक कहानियों के अनुसार माता सीता और श्री राम जी ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, इसीलिए हनुमान जयंती कार्तिक माह में भी मनाई जाती है। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, यानी वे अमर हैं और सभी युगों में उपस्थित रहते हैं, इसीलिए आज भी वे धरती पर हैं, ऐसा माना जाता है। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अमर हैं और सभी युगों में जीवित रहते हैं। हनुमान जी को भगवान राम से अमर होने का वरदान मिला था। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी धरती पर उपस्थित हैं। कई लोग हनुमान जी के साक्षात दर्शन का दावा करते हैं, खासकर रामकथा या प्रभु श्री राम जी की स्तुति के दौरान। हनुमान जी के निवास स्थान के बारे में कई मान्यताएं हैं, जैसे कि गंधमादन पर्वत या हिमालय के जंगलों में। हनुमान जी को भगवान राम का परम भक्त माना जाता है, इसीलिए हनुमान जी का जन्मोत्सव कहना ही ठीक होगा, क्योंकि जयंती उनकी मनाई जाती है जो दुनिया से चले जाते हैं। पर हनुमान जी अजन्मे हैं, इसीलिए उनका जन्मोत्सव कहा जाता है। और इस बार चैत मास की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को दोपहर 3:21 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर। और आइए अब जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव की पूजा विधि। इस दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और लाल रंग के साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद बजरंग बली को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं। चना, गुड़ और नारियल भी चढ़ाएं। प्रभु को बेसन के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद आरती करें और व्रत रखने का संकल्प लें। हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी उपासना करें। अंत में क्षमा की प्रार्थना करें। और हनुमान जी का जो प्रिय भोग होता है वो होता है गुड़ चना, बूंदी, बेसन या मोतीचूर के लड्डू, केला और सूखे फल और पंचामृत। आप इनमें से कोई भी भोग भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जन्मोत्सव के दिन घर में लहसुन व प्याज का उपयोग ना करें। इस दिन शराब, मांसाहार, तंबाकू आदि चीजों से भी दूरी बनाकर रखें। हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जी की कृपा पाने का दिन है। इस दिन दान अवश्य करें, परंतु याद रखें, आप जिन भी चीजों का दान करें उन्हें खुद ग्रहण भूल कर भी ना करें, यह अशुभ हो सकता है। अगर आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन उपवास रख रहे हैं तो आप गलती से भी नमक का सेवन ना करें। हनुमान जन्मोत्सव में बजरंग बली की पूजा में काले या सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, यह उचित नहीं है। इस दिन बजरंग बली की टूटी या खंडित
प्रतिमा की पूजा ना करें, आप इसे जल में प्रवाहित कर दें और नई तस्वीर की पूजा करें। तो ये है हनुमान जन्मोत्सव से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा, जय श्री राम।